सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे बहुत दिनों से आप लोग 11th के स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे थे भैया डिक्शनरीज कब आएगा। और मैं समझ रहा हूँ कि ये लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड होने में, लेकिन अगर कुछ चीज देर आए तो दुरुस्त आए, है ना। अब सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये चैनल तुम्हारी क्लास 12th में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। ओके, तो मेक श्योर करना। देखो हमारे पास क्या है, दिक्कत ये आ रही थी कि जो नोट्स थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे, इस वजह से लेक्चर नहीं आया डिक्शनरीज का, लेकिन अब नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग इस चैप्टर के कंटेंट नोट्स भी आप ले सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13, डिक्शनरीज। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब भैया इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो बिकॉज ये क्या है, डिक्शनरीज एक फंडामेंटल डेटा टाइप है हमारा पाइथन के अंदर, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी सी अलग मिल रही होंगी। किससे? दैट इज फ्रॉम योर लिस्ट एंड टपल्स। बिकॉज अगर हम बात करें, प्रीवियस चैप्टर हमने टपल्स पढ़ा था, टपल्स हमारे क्या थे बेटा, टपल्स है हमारे इम्यूटेबल, और वहीं पर डिक्शनरीज हमारी कैसी होती हैं, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल इन नेचर। इनका पहली प्रॉपर्टी क्या है, म्यूटेबल इन नेचर, यानी कि आप डिक्शनरीज की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। ओके, अब कैसे करेंगे समझो। अगर हम डिक्शनरीज को डिफाइन करें, सबसे पहले डिक्शनरीज हैं क्या, तो डिक्शनरीज आर म्यूटेबल एंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन। कैसा कलेक्शन है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की टू द वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी थोड़ा सा अलग है आपकी बेटा टपल से और लिस्ट से। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास की वैल्यू के पेयर बनते हैं। कैसे बनते हैं ये हम एग्जांपल से समझेंगे। एक हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज वी हैव, फॉर एग्जांपल एक D1 एक डिक्शनरी है, एंड यहां पर लाइक मैंने लिख दिया है 1 1 एंड 2 एंड 2। इतना ही बनाते हैं हम इसको। अब मैं इसमें समझा रहा हूं, देखो ये D1 क्या है, D1 है हमारा नेम ऑफ डिक्शनरी। क्या है? नेम ऑफ डिक्शनरी। और अगर हम इसको टर्म्स में कहना चाहें तो हम इससे कह सकते हैं डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है। देन जहां से आपके ब्रैकेट ये ओपन हो रहा है, इसका मतलब डिक्शनरी हमारी यहां से हो रही है स्टार्ट, और जहां ये एंड हो रहा है इसका मतलब क्या है, हमारी डिक्शनरी हो रही है यहां से क्लोज। नाउ अब ये जो कॉमा है, क्या है बेटा, ये कॉमा जो है ये सेपरेट कर रहा है किस चीज को, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर सेपरेट कर रहा है। किस किस चीज को सेपरेट कर रहा है? की और वैल्यू के पेयर को। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले की लिखी जाती है, उसके बाद हमारा यहाँ पर कॉलन साइन आएगा, देन उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यू। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी की है, तो ये जो 1 है हमारी 1 एंड 2, ये क्या है बेटा, ये हमारी हो गई की हो गई। बात समझ में आई? ठीक है। नाउ वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर 1 एंड 2, ये हमारी क्या है, दीज बोथ आर आवर वैल्यूज। क्या है बेटा? दीज बोथ आर वैल्यूज। इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया, इतनी बात तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ अब हम सीखेंगे, अब प्रॉपरली सीखते हैं कि यार हम डिक्शनरीज को कैसे क्रिएट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, दैट इज क्रिएटिंग डिक्शनरीज। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं भैया क्या हम नोट्स को बाय ही करें। मैं ऐसा कभी बिल्कुल नहीं कहता हूं। देखो अगर कभी ऐसी सिचुएशन है कि आपका एग्जाम में नोट्स नहीं बना पाए हैं और आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं, वरना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप यहां से भी नोट्स हमारे साथ साथ बना सकते हैं और वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ओके, अब डिक्शनरीज हमें कैसे बनानी है, तो सबसे पहले सिंटैक्स सीख लेते हैं। सिंटैक्स क्या रहेगा, सबसे पहले हमें लिखना है बेटा डिक्शनरी का नाम, एंड इसके बाद हमारी की सेमीकोलन, देन वी विल राइट द वैल्यू। ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितने पेयर्स हैं उस हिसाब से हम इस सेम पैटर्न को जो है फॉलो करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? हम इस सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो मैंने आपको एक बार बताया था कि जो सिंटेक्स होता है हमारा, क्या होता है, यहाँ पे आपको एंड भी करना है इसको। ओके ठीक है। सिंटेक्स लैंग्वेज में भी बेटा हर चीज का अपना अपना मतलब होता है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। और आपसे ये भी कहना चाहूंगा, जितने बच्चों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है
वो सब्सक्राइब नहीं करा है, उसको ज्वाइन नहीं करा है, मेक श्योर करो उसको ज्वाइन कर लो। बिकॉज सबसे पहले जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपके व्हाट्सएप चैनल में अपडेट किए जाते हैं, फिर आपको कम्युनिटी सेक्शन में अपडेट मिल जाते हैं। साथ में सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज अभी जब क्लास 12th में हम शुरू करेंगे तो जो बच्चे हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको कुछ अच्छे ऑफर्स देखने को मिल रहे होंगे। चलो अब बात करें, ठीक है भैया, इस प्रकार डिक्शनरी हमारी बनती है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मैंने D2 या कुछ एक एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी बनाई है और यहां पर मेरी की क्या है, की है लाइक 101 एंड एक एम्प्लॉय है हमारे विशाल, ठीक है, कॉमा 102 और एक हमारे एम्प्लॉय हैं आर्यन। ठीक है, अगर तुम में से किसी का नाम आर्यन है तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना कि भैया हमारा नाम आ गया है। ओके सो अब देखो, हर की और वैल्यू हम किससे सेपरेट कर रहे हैं, कॉलन से। ठीक है, ये बात समझ में क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है किस चीज को, की एंड वैल्यू के पेयर को। ठीक है, और कॉलन, ये सेमी कॉलन यहां पर, सॉरी कॉमा साइन हमने क्यों यूज किया है, कॉमा साइन हमने यूज किया है दैट इज टू सेपरेट मल्टीपल की वैल्यू पेयर, मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स को हमने सेपरेट किया है, किससे, कॉमा से सेपरेट करा है। ओके नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिक्शनरीज के बारे में समझ लो, दैट इज कि कभी कभार अगर तुमसे किसी ने कोई और नाम दे दिया, कोई और नाम से पूछ लिया, तुम कहोगे अरे भैया ये क्या, ये तो भैया पढ़ाए नहीं थे हमको। सो डिक्शनरीज को हम कुछ और नाम भी देते हैं, दैट इज दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसोसिएटिव एरेज। क्या बोलते हैं इसको, वी कॉल देम एट एसोसिएटिव एरेज और वी कॉल देम एज मैपिंग्स, और एक और नाम है दैट इज हैशेस। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हारा टीचर होता तो मैं हमेशा अदर नेम प्रेफर करता हूं पेपर में डालने के लिए, तो मैपिंग्स, हैशेस और एसोसिएटिव एरे। इतनी बात समझ में आई, हाँ भैया हमको इतनी बात समझ में आ गई है। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज योर कीज शुड बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप। आपकी जो कीज हैं वो कैसी होनी चाहिए, इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। यानी कि इम्यूटेबल टाइप क्या, आपकी जो वो है कीज, वो क्या एक स्ट्रिंग हो सकती है या फिर एक नंबर हो सकता है, एंड इट कैन बी अ टपल, बिकॉज यही सब जो हमारे क्या होते हैं, दैट इज इम्यूटेबल होते हैं। अब ये इम्यूटेबल क्यों है, देखो इसका रीजन क्या है, दैट इज अगर आपने एक और पॉइंट समझो, दैट इज कि अगर आपने अपनी की को बेटा म्यूटेबल बना दिया, क्या बना दिया, अगर आपने अपनी की को म्यूटेबल बना दिया तो यहां पर एक एरर रेज होता है। क्या होता है, यहां पर एक इस कंडीशन में एक एरर जो है वो रेज्ड होगा और उस एरर का नाम होगा दैट इज अनहैश्ड टाइप एरर। कौन सा एरर है, अनहैश्ड टाइप एरर है। देखो हर एरर का जो रीजन है, ठीक है, वो एरर के नाम में ही कहीं ना कहीं छुपा होता है। ओके नाउ अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी डिक्शनरीज को एसेस कर सकते हैं, जो हमने वैल्यूज है उसे हम कैसे एसेस करेंगे, दैट इज एसेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी, दैट इज वी हैव, देखो अब एलिमेंट्स को बेटा एसेस करने के लिए हम एक सिंटैक्स हमें फॉलो करना होगा, दैट इज वी हैव, हमें डिक्शनरी का नाम लिखना है, क्या लिखना है, डिक्शनरी का नाम, एंड इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारी की है, ठीक है, हमें अगर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें उसकी की पहले ही पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी की है वो हम यहां लिख देंगे और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा एज अ रिजल्ट वी विल गेट द वैल्यू, किसकी वैल्यू, उस की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी। अब एग्जाम्पल से समझो, जैसे हमने भी डिक्शनरी बनाई थी EMP, तो अगर मैं लिखता हूं EMP ऑफ 101, ठीक है,
लेट्स सी कि हमने क्या क्रिएट किया था ऊपर, अभी हमारे पास EMP 101, तो हमने 101 लिख दिया है, तो व्हाट विल बी आवर आंसर? योर आंसर विल बी दैट इज विशाल। ऐसा क्यों आया? बिकॉज हमारी यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो 101 है बेटा, ये हमारी क्या है? दैट इज अवर की, एंड ये हमारी क्या है? दैट इज अवर वैल्यू। ओके, ये क्या है बेटा? की आपकी वैल्यू है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आया या नहीं आया? नाउ अब इस प्रोसेस को हम एक नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? दैट इज वी कैन कॉल इट एज लुकअप। क्या बोलेंगे हम इसे? लुकअप बोलेंगे। लुकअप का मतलब क्या है? लुकअप का मतलब ये है दैट इज कि कोई ऐसा ऑपरेशन, इट इज एन ऑपरेशन विच टेक्स अ की। क्या करता है? दैट इज विच टेक्स अ की एंड फाइंड इट्स वैल्यू, एंड फाइंड इट्स वैल्यू। यानी कि एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि हमारी की जो हमारा की को इनपुट लेगा और हमें उसकी वैल्यू को एज आउटपुट दे देगा। ओके, नाउ अब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि तुम यहां पर ऐसी कोई भी की ऐसी की आप एसेस करने का कोशिश करें जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तब क्या होगा? तो देखो इस केस में क्या हो गया। नाउ इफ यू ट्राई टू एसेस a key that doesn't exist, then it will raise a error, it will raise an error। और इस एरर का नाम बताओ क्या होगा? जैसे कि मैंने हमेशा तुम्हें बताया, जो भी एरर रेज होते हैं वो सिचुएशन से सिमिलर उनके नाम होते हैं। तो यहां पर हमारे पास एरर आएगा, दैट इज वी विल गेट द की एरर। हमें कौन सा एरर मिलेगा बेटा? वी विल गेट द की एरर, बिकॉज हमारे यहां पर की जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नाउ इस वीडियो में हम इतना इंट्रोडक्शन रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी के। उसमें हम पढ़ेंगे ट्रैवर्सिंग पढ़ेंगे, ओके, एसेसिंग की वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्शनरी। सो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपका जो भी फीडबैक हो या डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम उस पर जरूर देखेंगे। डाउट्स होंगे तो आपको डाउट्स आंसर कर दिए जाएंगे। कोई फीडबैक होगा तो हम उसको जरूर अपना रिव्यू करके जरूर इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। और साथ में अगर तुम अभी क्लास 11th के हो और 12th में ही पहुंचने वाले हो, ठीक है, तुम अगर एग्जाम के टाइम पर ये देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज 12th के लिए बहुत ही अच्छी चीजें अनाउंस करने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। अभी तक क्या था, मेरे नोट्स आपके पास पहुंच रहे थे डिजिटल फॉर्मेट में। अगर ऐसा हो कि मेरे नोट्स तुम्हारे हाथ में आ जाएं, ठीक है, और तुम्हें प्रिंट ना कराना पड़े, तो कितना अच्छा रहेगा ना? क्या कहते हो? तो इन सब ये अनाउंसमेंट बहुत जल्द आप लोगों के लिए आने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।